मुंह में रखते ही घुल जाने वाले आज हम चने तैयार करेंगे नाश्ते के लिए। बहुत ही नरम मुलायम रहेंगे, पकने के बाद चना हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा। तो बाज़ार से बेहतर चने आज हम तैयार करेंगे। जब नाश्ते के लिए बाज़ार से चने लाए जाते हैं तो खाते हुए ये कहते हैं कि हम ऐसे चने बिल्कुल भी घर में नहीं बना सकेंगे, लेकिन आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बाज़ार से बेहतर चने आप लोग घर में तैयार करेंगे। जो बाज़ार से लेकर आते हैं उससे भी अच्छे, सबको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चने लिए हैं। अगर पैमाइश के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक प्याली है, और प्याली है आम प्यालियों से थोड़ी सी बड़ी है, और ग्राम का हिसाब देखा जाए तो ये 300 ग्राम है। तकरीबन ये एक पाव से थोड़े से ज़्यादा है। तो इसको अच्छे से हमने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद और इसको हमने 2 से 3 बार धो लेना है। तो पहले ही हमने इसको अच्छे से धो लेना है क्योंकि इसका जो पानी है बाद में हमने नहीं निकालना। उसी पानी में हमने चने को बॉईल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक बार पानी डालें, 2 बार डालें और 3 बार इसको अच्छे से वॉश कर लें हाथों की मदद से मल कर, ताकि इस पर कोई मैल कुचैल हो, चने और मिट्टी वगैरह हो, वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसको मैंने ऐसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसमें जैसे कोई गंद हो या कोई ब्लैक चना हो, आपने वो भी इसमें से रिमूव कर देना है। तो कोशिश करेंगे हमारे ये जो चने हैं बाज़ार से बेहतर तैयार हों और बिल्कुल सॉफ्ट हो। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैंने पानी से इसको फुल कर दिया है, और पानी देखें वाइट है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी। अब यहाँ पर इसको मैंने सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें ऐड करूँगी मैं 1/4 चम्मच, इसमें जाएगा मीठा सोडा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको रात भर के लिए हमने ढाँप कर रख देना है। आप देख सकते हैं कि चने कितने हैं, और रात भर ये भिगो कर रखेंगे तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, चना फूलेगा, मोटा होगा। तो अब हमने इसको कवर लगाकर रात भर के लिए रख देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह, अब सुबह मैंने इसको चेक किया है तो चने देखना आप लोग, ये देखें बबल्स भी बन गए हैं क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया था। सारे बबल्स बनकर ऊपर आ गए हैं, और जो चने हैं मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को कितने सॉफ्ट और मोटे हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, और इसकी क्वांटिटी भी आप चेक करें कि कितनी ज़्यादा हो गई है। तो अब इस पानी को हमने निकालना नहीं है, ना ही इस पानी को हमने फेंकना है। अब मैं क्या करूँगी, प्रेशर कुकर लूँगी, प्रेशर कुकर में मैं चने को बॉईल करूँगी। तो यहाँ पर इस पानी समेत मैंने इस सारे चने को डाल दिया है। इसके अलावा मैं इसमें 1 kg पानी का इस्तेमाल और करूँगी। यहाँ पर ये देखिए, अब इसको कवर लगाकर इसको मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। जैसे ही सीटी बजना शुरू होगी तो फिर मैं इसका टाइम नोट करूँगी और 10 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी। यहाँ पर चने बॉईल करने के लिए मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन 1.5 चम्मच। जब भी चने बॉईल करने हो, चावल बॉईल करने हो, तो आप नमक के बगैर इनको बॉईल ना करें, इससे टेस्ट अच्छा आएगा, चने फीके फीके नहीं बनेंगे। यहाँ पर ये देखिए, अब मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा दूँगी और सिर्फ 10 मिनट का मैं टाइम लगाऊँगी इस पर। 10 मिनट के बाद मैं इसको उतार लूँगी। यहाँ पर देखिए 10 मिनट कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं इसको। तो जैसे ही स्टीम निकलती है मैं इसको एक बार चम्मच की मदद से हिलाती हूँ और चने चेक करवाती हूँ आप लोगों को कि चने कितने हमारे सॉफ्ट हुए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, चना बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसा चना हो कि हाथ लगाते ही टूट जाए, चम्मच लगाते ही टूट जाए, इतना चना हमने नरम बॉईल करना है, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे, दही का इस्तेमाल करेंगे, तो जो चना है वो बाद में हार्ड ना हो। तो अब ये जो ऊपर का पानी मैंने इसका सारा रिमूव कर दिया था, और चने को ऐसे स्टेन कर लेना है। अब इसके ऊपर मैंने कोई पानी नहीं डालना, चने को वॉश नहीं करना। याद रखिएगा सॉरी आप लोग, अगर आप लोगों ने चने को वॉश कर दिया तो चने हमारे सॉफ्ट तैयार नहीं होंगे। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा पानी निकाल देना आप लोगों ने, और चने को वॉश नहीं करना। अब दूसरी जानिब क्या करना है, मैंने 1 पाव तकरीबन 250 ग्राम ऑयल लिया है सरसों का। इस पर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, दालचीनी, बादियान के फूल, बड़ी इलायची और 1 जवत्री। इसके अलावा मैंने इसमें कोई और मसाले ऐड नहीं करने, ना ही काली मिर्चें ऐड करनी है, वो हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन बाद में। तो यहाँ पर इस गरम ऑयल में मैंने इनको डाल दिया है। डालने के बाद 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं बड़े साइज़ की, इनको बारीक मैंने कटिंग कर लिया है। अगर आप चाहें तो उनको बारीक चॉप कर लें, अगर आप चाहें तो उनको पीस भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इनको बारीक कटिंग किया है, देख सकते हैं आप लोग। अब इनको मैंने इसमें ऑयल में फ्राई करना है। फ्राई मैंने इनको नॉर्मल करना है, बहुत ज़्यादा इनको ब्लैक नहीं करना। तब तक इसकी जो चने की मेन चीज़ है, जो मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं, वो हम थोड़ा सा उनको दरदरा सा कूट लेते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, प्याज फ्राई हो रही है, एक कुंडी लेंगे, इसमें मैंने क्या करना है,
हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने सौंफ लिया है, हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मेथी दाना लिया है। इन सबको इस कुंडी लेंगे या आप कोई भी चीज़ ले लें, आप मिक्सर जार ले लें। अब मैंने इसको हल्का हल्का दरदरा सा करना है, मोटा सा करना है, मैंने इसको बारीक नहीं पीसना, थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको कूट लेना है और फिर इसको इसी प्लेट में दोबारा निकाल लेना है। इससे ये होगा कि जो चने हम बनाएंगे वो बाज़ारी चनों से बेहतर तैयार होंगे, फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पर ये देखें प्याज इतनी ब्राउन हो गई हैं। अब मैं इसमें 2 अदद मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा है वो ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। इसके बाद यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट देखें 1 टेबल स्पून है, ये दोनों 1 टेबल स्पून अदरक है, 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट है। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब नमक का इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, सिर्फ 1 टेबल स्पून ही ऐड करूँगी मैं इसमें। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी, देख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद वो मसाला जो मैंने हल्का हल्का दरदरा सा मोटा मोटा उसको कूट लिया था वो वाला मसाला मैं ऐड करूँगी। और इसके अलावा कोई मसाला ऐड नहीं करना, बस इस मसाले को अच्छे से हमने भून लेना है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ग्रेवी बनाने के लिए, ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए और टेस्ट बनाने के लिए इसमें मैं मसर की दाल का इस्तेमाल करूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने मसर की दाल ली थी और इसको मैंने भिगो कर रख दिया था। अब ये अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने ये जो 2 टेबल स्पून के करीब जो मैंने दाल ली थी वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से भून लेंगे इस मसाले में। और तकरीबन 250 ग्राम पानी का मैं इस्तेमाल करूँगी। इसी प्याली को मैंने भर कर पानी का इसके अंदर ऐड कर देना मसाले के अंदर और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। इस 5 मिनट में ये जो दाल है ये भी अच्छे से गल जाएगी और इसके बाद जो मैंने प्याज ऐड की थी, प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम हो जाएगी और जो ग्रेवी है वो अच्छे से तैयार होगी। अगर आप चाहें तो प्याज को भी आप ब्राउन करके भी ऐड कर सकते हैं। प्याज इसमें ऑयल में फ्राई करने के बाद निकाल कर भी आप इसको पीस कर दोबारा डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जैसे आप लोगों को आसानी लगे। अब यहाँ पर देखिए दाल डालने के बाद मैंने इसको 5 मिनट फ्लेम पर रखा था, मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह दाल हमारी आपको नज़र आ रही होगी बिल्कुल अच्छे से मोटी मोटी हो गई और घुल गई। हमने इस दाल को घोलना है, मतलब इसको हमने इसके अंदर वाज़िया तौर पर नज़र नहीं आने देना। यहाँ पर अब इसको चम्मच की मदद से हमने ऐसे मैश कर देना है साथ साथ। जैसे ही अब ये मसाला जो है वो ऑयल छोड़ देगा इस मसाले में, अब यहाँ पर हमने दही का इस्तेमाल करना है। आप लोग देख सकते हैं दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। यहाँ पर अब मैं दही का इस्तेमाल करूँगी और चम्मच की मदद से आप लोगों ने अच्छे से इसको हिलाते रहना है। तो यहाँ पर हाफ़ कप दही का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैंने 2 टमाटर भी ऐड किए हैं। दही अच्छी है तो हाफ़ आप लोगों ने क्या करना है, हाफ़ कप इस्तेमाल करना है। अगर दही खट्टी नहीं है तो आप लोग 1 कप दही का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जितनी भी दही इसमें कटोरी में लगी थी वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर कश्मीरी मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनमें मैंने कट लगा लिया था, वो ऐड करूँगी। इसको अच्छे से इसी मसाले में भून लेंगे। कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है ताकि जो ग्रेवी है वो हमारी रेड सुर्ख नज़र आए और चनों की जो रंगत है वो भी अच्छे से दिखाई दे। ये देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर जैसे ही ये मसाला घी छोड़ देगा, ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ग्रेवी अच्छी सी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं चने जो मैंने बॉयल करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहूँगी कि चने आप लोगों ने बिल्कुल सॉफ्ट बॉयल करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको चाहोगे कि ये बाद में पक जाएंगे, मसाले में डालेंगे तो इसने और पकना, और नहीं पकना, क्योंकि जो दही हम इसमें ऐड करेंगे दही चने को गलने नहीं देगी और चने वैसे ही रहेंगे, बल्कि हो सकता है तो ये थोड़े से 2% हार्ड हो जाएंगे। तो कोशिश करें जितना चना नरम होगा उतना ही हमारा अच्छा तैयार होगा। और चने को आप लोगों ने बॉयल करने के बाद वॉश बिल्कुल भी नहीं करना चना, वरना हमारा अच्छा सॉफ्ट तैयार नहीं होगा। अगर हम चने को वॉश नहीं करेंगे तो चने हमारे बिल्कुल नरम मुलायम रहेंगे। चने को अगर आप लोगों ने वॉश कर लेना है तो उसके बाद चना जो है वो हार्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड किया था, तकरीबन इसमें ½ kg, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने रखा था कवर लगाकर। अब यहाँ पर देखें मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी इसके फ्लेवर को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें खुश्क मेथी ऐड करूँगी और ½ टेबल स्पून यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर, मतलब ब्लैक पेपर। तो इस मकाम पर आप लोगों ने काली मिर्चें ऐड करनी है, पहले ऐड नहीं करनी। पहले ऐड करेंगे तो जो ग्रेवी है, जो इसका शोरबा तैयार होगा वो ब्लैक तैयार होगा।
तो कोशिश करें काली मिर्चों का इस्तेमाल आप लास्ट में ही करें। अब फ्लेम को मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी दम वाली फ्लेम पर और इसको 5 मिनट के छोड़ दूंगी और उसके बाद सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हुई है। चना देख सकते हैं आप लोग कितना मोटा तैयार हुआ है। जब मैंने चने को भिगोया था तो आप लोग देख सकते थे कि चना कितना बारीक था। अब देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखें और कितना खूबसूरत ये नज़र आ रहे हैं। देखिए माशाल्लाह ग्रेवी भी अच्छी है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। हमें दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप लोगों के पास इजीली पहुंच जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, टिकटॉक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।